बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज की वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और उन दोस्तों के लिए भी जो मानते हैं कि कोरोना है ही नहीं, सिर्फ झूठ है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना दीगर ममालिक की निस्बत 2 हफ्ते में काफी तेजी से फैला, लेकिन एक खास किस्म का टोला है जो हर घर में मौजूद है और वो इस बात से इनकार ही करता है कि कोरोना का कोई वजूद भी है। इस जंग में नुकसान दोनों का ही होता है, क्योंकि जो नहीं मानता वो हर किस्म की एहतियात से दूर होता है और जो मानता है वो हद से ज्यादा हसास हो जाता है। इन दोनों को एक दूसरे की ये जंग हरा देती है। कोरोना को ना मानने वालों के जवाबात सुने जब इन्हें एहतियात के हवाले से कहा जाए तो ये क्या कहते हैं। दोस्तों मेरे एक जानने वाले रोजाना दोस्तों की बैठक लगाते हैं। 3 से 4 दोस्त एक छोटे से कमरे में बैठकर खूब हंसी मजाक और तालियां मार मार कर बातें करते हैं। ये 3 से 4 लोग मुख्तलिफ घरों से आते हैं और इनका मामूल क्या है इसके गवाह वो खुद ही होते हैं। इनके घर में अगर 4 से 5 लोग भी हैं और किसी एक को भी कोरोना हुआ तो वो अपने घर से लाकर इस महफिल में मुंतकिल कर सकता है। लेकिन कोरोना ना मानने वाले इन साहब का कहना है कि अभी ऐसा कुछ हुआ, अगर कोरोना होता तो इतने दिन में कभी तो मिलता, बाहर भी तो निकलना पड़ता ही है, तो फिर घर बुलाने में क्या मजायका है। बाकी अल्लाह मालिक। दोस्तों घर में सब लोग एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं मानता वो घर से बाहर भी जाता है और मास्क भी नहीं पहनता। किसी भी किस्म के स्प्रे को, बार बार नहाने को, हाथ धोने को दीवानगी समझता है और कहता है जब जिल्द में घुस सकता है कोरोना तो क्या मास्क में नहीं जा सकता। दोस्तों ये जवाब होता है ऐसे लोगों का। लेकिन अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया के डॉक्टर्स अपनी नाक को क्यों जख्मी कर रहे हैं? चाइना, इटली, अमेरिका, ईरान और भी बहुत सारे ममालिक ने मास्क को बचाव की फहरिस्त में क्यों डाला? पूरी दुनिया बेवकूफ है इनके आगे। दोस्तों घर के किसी भी फर्द को अगर बुखार, खांसी या किसी भी किस्म की अलामत जाहिर हो तो ये लोग डट जाते हैं कि टेस्ट मत करवाना, अरे सब झूठ है, साजिश है बहुत बड़ी, पैसे खा रहे हैं अस्पताल वाले और हुकूमत। देख लेना कराओगे तो मुस्बत ही आएगा। और आजकल टाइफाइड और मलेरिया की भी यही अलामत हैं। ये लोग इस बात से अनजान बन जाते हैं कि वबा को अगर फौरी काबू ना पाया जा सके तो वो जिस्म के अज़ा को जकड़ लेती है और फिर बाकी लोग भी इसकी लपेट में आते हैं। मलेरिया या टाइफाइड लगने वाली बीमारियां नहीं हैं, लेकिन कोरोना के लिए एहतियात लाजमी है। टेस्ट करवाना इनके नज़दीक एक ऐसी बेवकूफ़ी है जिसे आलमी साजिश कहकर ये अक्सर नुकसान उठाते हैं और इनकी वजह से दूसरे भी मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों मानना ना मानना तो एक तरफ, ये बाकायदा इन लोगों का मजाक बनाते हैं जो अपनी हिफाजत करें। वो लोग जो घर में बैठे हैं ये इन पर तंज करते हैं कि ना मिलने के बहाने हैं सारे। मेरे एक जानने वाले बाकायदगी से अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और अगर कोई इनसे ना मिले तो फौरन कह देते हैं चलो जी मिल गया, ना मिलने का बहाना, मैं तो जैसे कोरोना लिए फिर रहा हूँ। कोरोना कोई गुनाह नहीं है, एक वबा है और किसी को भी हो सकती है। और अगर इन्हें बताओ कि कितने लोग मर रहे हैं तो इनका जवाब यही होगा वो तो अल्लाह की मर्जी है, हर मौत कोरोना नहीं होती और इससे ज्यादा लोग तो वैसे ही मर जाते थे रोजाना किसी ना किसी वजह से, तो इस वक्त भी क्या कोरोना होता था? दोस्तों ऐसे लोगों का तो वाकई अल्लाह ही भला करे। दोस्तों बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, लेकिन हमें अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप बेवकूफ़ी करेंगे तो आपकी वजह से आपके घर वाले, आपकी फैमिली भी इसका शिकार हो सकते हैं। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। मैं हूँ आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।